नमस्कार। मोहनलाल सुखवाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में नहुष के अंतर्गत हम पहला अंक शची पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप अभी तक यह पढ़ चुके हैं कि इंद्र जब अपनी गलती के कारण प्रायश्चित करने के लिए साधनारत है, ऐसे समय में, और नहुष को राजा बना दिया गया है, ऐसे समय में शची के मन की क्या स्थिति है उसका वर्णन इस अंक में किया गया है। देव नदी के किनारे अपनी सखी को शची अपने मन की बात बता रही है कि स्वामी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं बहुत दुखी हूं। तब सखी ये समझा रही है शची को कि स्वामी का और आपका हित अलग नहीं है, वो भी आपके मन की स्थिति को जानते हैं। समय और परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमें नहुष को राजा बनाना पड़ा है। सखी आगे बता रही है, धीरज न छोड़िए, प्रतीक्षा कर रहिए, निष्क्रिय हो बैठेंगे कभी वे भला कहिए कि आप धैर्य को धारण कीजिए और उनकी प्रतीक्षा कीजिए। इंद्र की प्रतीक्षा करने की बात कही जा रही है, वो भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठेंगे, वो भी ये बात समझते हैं कि उनके बिना आपकी स्थिति क्या हो रही होगी, इंद्रासन की स्थिति क्या हो रही होगी और स्वर्ग की स्थिति क्या हो रही होगी। इसलिए ये शची को वो कह रही है कि सखी थोड़ा धैर्य को धारण करो और प्रतीक्षा करो। ठीक सखी, किंतु मन कैसे रहे नित हाथ में रहे हाथ का, गेह गया और साथ छूटा निज नाथ का। लेकिन शची अपने दुख को, अपने मन के भावों को बताते हुए सखी को ये कह रही है कि सखी तुम ठीक कहती हो, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए, लेकिन मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है। मन कैसे रहे हाथ का कि मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है, मेरा घर भी छूट गया और पति का साथ भी छूट गया। ऐसे समय में कैसे तुम्हें धैर्य को धारण करूं और किस प्रकार से अपने मन को समझाऊं। कोई युक्ति हाय मुझे आज नहीं सूझती, संभव हो जो होता युद्ध तो मैं आप जूझती, और मैं दिखाती रसमात्र नहीं चकती, देखते सभी क्या शक्ति साहस हो रखती। शची इस परिस्थिति, विकट परिस्थिति का वर्णन करते हुए ये कह रही है कि अब मुझे कोई उपाय, युक्ति यानी उपाय, सूझ नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा संभव होता कि कोई दानव हमारे ऊपर आक्रमण कर देता तो मैं स्वयं भी युद्ध के अंदर जूझती और स्वामी का साथ देती, और मैं ये दिखाती कि मैं मात्र रस मात्र नहीं चखती हूँ, मतलब मैं केवल भोग उपभोग का ही साधन नहीं हूँ, या केवल भोग उपभोग के लिए ही मैं स्वर्ग में नहीं हूँ। मैं दिखाती कि मुझ में भी बहुत शक्ति है, बहुत साहस है। यहाँ नारी मन की इस पीड़ा का वर्णन किया है कि यदि युद्ध की स्थिति हो, स्वामी का साथ देने का कोई तरीका हो, तो नारी केवल और केवल पति के साथ सुख का ही साथ नहीं रखती है, वो दुख में भी उनका साथ देती। लेकिन यहाँ तो परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि युद्ध की कोई स्थिति नहीं है, स्वामी का साथ देने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं अपने साहस और शक्ति का भी प्रदर्शन करूं तो कैसे करूं। वो उस घटना को याद कर रही है, आहा जब युद्ध हुआ शुंभ से निशुंभ से, दैत्यों ने किए थे पान दूध मदकुंभ से, प्रलय मचा रही थी धारे खरे पानी की, तब थी शची ही पक्ष रक्षणी भवानी की। कि जब देवता और दानवों में युद्ध हुआ था और शुंभ और निशुंभ जो दैत्य थे उन्होंने 2-2 कुंभ मद का पान कर लिया था और वो प्रलय मचा रहे थे, ऐसे समय में मैंने भी भवानी का, दुर्गा का रूप धारण करके और देवताओं की तरफ से युद्ध किया था। मैंने भी अपने साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया था। तो अगर युद्ध की स्थिति होती तो मैं आज भी चुप नहीं बैठती, अपने मन को समझाती और मैं भी युद्ध स्थल में चली जाती। लेकिन आज तो स्थितियां ये है कि इंद्र प्रायश्चित करने के लिए गया है और मुझे उसमें साथ जाने की आज्ञा नहीं थी। होकर भी सर्वेश्वरी और चिंता चर्चिता, हो उठी प्रदीप्त आत्मगौरव से गर्विता, दीख पड़ी अधश्रुमुखी धूली माला सी, किंवा धूम राशि में से जागी ही ज्वाला सी। स्वर्गेश्वरी यानी स्वर्ग की रानी होकर के भी वो चिंता में पूरी तरह डूबी हुई है। अचानक वो जो गौरव उसको याद आया तो उस गौरव से उसका आत्म गौरव जो गर्व है वो प्रदीप्त हो उठा, अर्थात चमक उठा, अर्थात एक क्षण के लिए उसके मन में ये भाव पैदा हुआ कि मैं कहीं से कमजोर नहीं हूँ। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए मैत्री शरण गुप्त ये बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो
उसकी जो आंखों से आंसू बह रहे थे वो पूरी तरह से धुल गए हैं। आंसुओं की लड़ी से जो माला जैसी बन गई थी उससे उसका मुख है वो धुल गया है। और ऐसे समय उसकी मुख की को उपमा देते हुए, उसका उदाहरण देते हुए मैत्री चंद्रगुप्त ये कह रहे हैं, ऐसा लगता है मानो धूम राशि में से अचानक ज्वाला प्रकट हो गई हो। अर्थात जैसे जब आग जलती है तो पहले चारों ओर धुआं उठता है और जैसे ज्वाला प्रकट होती है तो वो चमक उसकी दिखाई देती है। उसी प्रकार से कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि मानो उन्होंने सारे दुख को छोड़ दिया है और वो जो आत्मगौरव उसके मुख पर चमक उठा, उस समय उसका वर्णन करते हुए, उसके उपमा देते हुए कवि ये बता रहा है मानो जल जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उसमें से धुआं हट करके एकदम से क्या हो गया है, एकदम से उसमें से अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई है। आगे कवि कह रहा है, शक्ति से जो साध्य होगा साधेगी उसे शची, किंतु क्या विवेक बुद्धि आज उसमें बची। कोई भी दिखा दे मार्ग गति मैं दिखाऊंगी, चल गुरु शरण अभी मैं सखी जाऊंगी। वो अपनी सखी से कह रही है, अगर किसी शक्ति से कोई साधना हो सकती है, कोई रास्ता मिल सकता है, कोई तरीका हो सकता है, तो मैं उसको निश्चित रूप से उस कार्य को करूंगी और अपनी शक्ति से अपने इस दुख को दूर करूंगी। लेकिन उसके अंदर आज विवेक बुद्धि नहीं बची है, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है अपने दुख को दूर करने का। इसलिए उस सखी को कहती है, सखी चलो अपन कहाँ चलते हैं, गुरु की शरण में चलते हैं। तो गुरु अपने को क्या करेंगे, रास्ता बताएंगे, अपना पथ प्रदर्शन करेंगे। स्नान कर शीघ्र और ध्यान धर पति का, लेने वरदान चली माननी सुमति का। जल से निकल के भी डूबी सी बनी रही, तब भी निशा थी सूक्ष्म चांदनी तनी रही। कवि आगे कह रहे हैं, शची की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कि वो स्नान करके और पति का ध्यान करके और गुरु से अच्छी मति, सुमति यानी कोई मार्ग दिखाने के लिए, मानिनी यानी मान को धारण करने वाली, और वो गुरु से ये वरदान लेने के लिए जा रही है, गुरु के पास रास्ता पूछने की लिए जा रही है कि क्या कोई मार्ग है जिससे इस समय मेरा पथ प्रदर्शन हो सके। वो जल से निकलते स्नान करके तब भी वो चिंता में पूरी तरह डूबी हुई है और उस समय रात्रि का समय था और हल्की सी चांदनी है वो छाई हुई थी। कवि यहाँ ये बता रहा है कि शची के मन की स्थिति बताते हुए कि शची को इस समय कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। शची इस समय ऐसी स्थिति शची की हो रही है कि वो अपने दुख को दूर करने का क्या उपाय करे। राक्षस होते तो वो उनसे लड़ लेती, राक्षस पति के साथ युद्ध में चली जाती और अपनी का शक्ति का प्रदर्शन करती। लेकिन इस समय जब पति नहीं है और युद्ध या राक्षसों से नहीं है, ऐसे समय उसे लगता है कि उसकी विवेक बुद्धि अब बची नहीं है। इसलिए वो अपनी सखी को कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, अब गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए कि हमें मुझे कौन सा मार्ग अपनाना है। इस प्रकार से जब गंगा नदी से स्नान करके निकलती है तो ऐसा लगता है कि मानो अभी भी दुख में डूबी हुई है। और मानिनी उसको इसलिए कहा गया है कि उसके अंदर स्वाभिमान अभी भी पूरी तरह मौजूद है। रात्रि का समय है, हल्की सी चांदनी फैली हुई है और वो अपनी सखी के साथ में गुरु के पास अपना पथ प्रदर्शन करने के लिए जा रही है।